हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 14.1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। हम लोग को दिया गया है कि दिए गए पदों में सार्वभौमिक गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सार्वभौमिक क्या होता है। तो मैं आप लोग को सिंपल सा बता दे रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। सार्वभौमिक का मतलब होता है हम लोग को दोनों में एक जैसा यानी कॉमन। ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा। इसके लिए आप लोग को अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9y दिया गया है तो हम लोग 9 जो y दिया गया उसे हम लोग छोड़ देंगे, बस 9 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 9 का लिखेंगे 3, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। मतलब हम लोग 9y को क्या लिख सकते हैं, 9y को हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लिखेंगे 3 गुणे 3, 9 हो गया, एक y है तो गुणे y। ऐसे लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे अभाज्य गुणनखंड। आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी तरह हम लोग 27 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 27 ये दो से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से लिखेंगे तो 9, फिर 3 से लिखेंगे तो 3। तो हम लोग 27 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में लिखना है तो 27 को हम लोग लिख लेंगे 3 गुणे 3 ऐसे लिख लेंगे। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने अब इसे कैसे लिखा है ये सारे लोग लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, इजी है। अब क्या करना है, दोनों में देखना है कॉमन कौन सा है। 1 3 इसमें है तो 1 3 इसमें भी है। यस, ये दोनों कॉमन है। इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 1 3, मतलब 2 2 3 मिल रहा है। इसमें y है, इसमें y नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब दोनों में जो कॉमन है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सार्वभौमिक गुणनखंड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग लिखिएगा पूरा। कितना मिला है, 3 गुणे 3, मतलब 2 ही 3 मिले हैं दोनों में कॉमन। तो यही हो गया हम लोग का सार्वभौमिक। इसका आंसर हो गया 9। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ना, अब ये हम लोग समझ गए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें 5x को क्या लिख सकते हैं इस गुणनखंड के रूप में, तो लिखेंगे 5 गुणे x। अगर आपको डाउट है तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा। 5 को करेगा तो 5 में 1 आएगा, 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 तो सब में कॉमन आएगा। फिर 25 है तो 25x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। 25 को अभाज्य गुणनखंड 5 से जाएगा तो 5, 2 5 आ रहा है, और x है तो 1, 5 गुणे 5 इंटू x। ठीक है, अब इतना करने के बाद मिलाना है कि दोनों में कॉमन क्या है। ऊपर 1 5 नीचे 1 5 मिल गया। ऊपर 1 x नीचे भी 1 x, 2 ही है, ऊपर अब कोई है ही नहीं तो अब मिलेगा ही नहीं। ये हो जाएगा हम लोग का सार्वभौमिक गुणनखंड। आप लोग पूरा लिखिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसी के कारण मैं इतना ही लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे x यानी 5x। ये हम लोग का आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। ये हो गया सी बनाएंगे सेम हम लोग को पता है कि 7ab को कैसे लिख सकते हैं, 7ab। पहले हम लोग 7 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 7 को जाएंगे तो 7 से ही जाएगा, मतलब 7 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, 7 गुणे a गुणे b। 7ab को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। सेम -14 ab। तो -14ab को क्या लिखेंगे, पहले 14 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से 7। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे a गुणे b। और क्या है, माइनस है, यहाँ से हम लोग ब्रैकेट डालेंगे, माइनस डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब -14ab हो गया। अब देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है। एक साथ एक a एक b, यानी हम लोग को दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या हो जा रहा है, सार्वभौमिक गुणनखंड क्या आ रहा है हम लोग का, 7 गुणे a गुणे b, मतलब 7ab। ये हम लोग का आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। चलिए देखते हैं। 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, यानी 16 को लिखेंगे हम -16 x² और y² को क्या लिख सकते हैं, माइनस लेंगे क्योंकि माइनस है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद क्या लिखेंगे, x² का मतलब होता है x गुणे x, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये। इसके बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ये हो जाएगा y गुणे y। अब लिखेंगे -x² y² है। इसे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x गुणे x गुणे y गुणे z गुणे z। ठीक है, अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इसमें एक x, इसमें भी एक x, इसमें एक और x, इसमें एक और x, इसमें y,
और एक माइनस एक माइनस, यानी हम लोग को सार्वभौमिष्ट क्या आएगा, हम लोग का सार्वभौमिष्ट गुणनखंड जो होगा हम लोग का माइनस एक्स गुणे वाई गुणे वाई, ये हम लोग को मान आएगा, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई दिए गए हैं 17x 102y। हम लोग 17x को क्या लिख सकते हैं, सिंपल 17 गुणे x। इस तरह 102 को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 से जाएगा तो 51, फिर 3 से जाएगा 17। हम लोग मतलब क्या लिख सकते हैं 102y को, 102y को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे y। इतना लिखने के बाद अब क्या, अब तो बिल्कुल आसान हो गया। दोनों में कॉमन हम लोग को खोजना है, यानी एक 17 इसमें एक 17 इसमें एक सही नहीं है, मतलब लास्ट एक ही हम लोग का उभयनिष्ठ आ रहा है, तो वही लिख लेंगे हम लोग सार्वभौमिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा हम लोग का 17 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में FGH शब्द देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।